तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सनती मरकज की, इसके दिल की धड़कनों की। आखिर वो कौन से चैलेंजेस हैं जो इसकी रफ्तार को रोक रहे हैं, और इससे भी अहम बात, वो कौन सा बड़ा मंसूबा है जो इसे एक नई जिंदगी देने के लिए तैयार किया गया है। इस पूरी गुफ्तगू में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये सनती इंजन दबाव में है क्यों। फिर इसकी जड़ तक पहुंचेंगे, यानी बुनियादी मसाइल क्या है, और फिर हल की तरफ आएंगे, एक ब्लूप्रिंट जो तजदीद का रास्ता दिखाता है। इसमें हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट पॉलिसी दोनों पर बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह बेहतर जगहें और मजबूत फर्में मिलकर पैदावार बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की मईशत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हैसियत आखिर है क्या, ये इतना अहम क्यों है। 71%, 71%। ये सिर्फ एक हिंसा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। सोचें, पाकिस्तान जो कुछ भी दुनिया को बेचता है उसका 71% हिस्सा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। यानी ये हमारी मईशत की, हमारी आलमी तिजारत की रीढ़ की हड्डी है। और ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब रीढ़ की हड्डी में कोई मसला आता है तो पूरा जिस्म ही कमजोर पड़ जाता है। अच्छा, अब ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। ये हमें इस सेक्टर की बनावट दिखाता है। देखें, बड़े पैमाने की सनत, जिसे हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो तकरीबन 70% के साथ सबसे आगे है। लेकिन छोटे पैमाने की सनत भी तकरीबन 20% के साथ एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। तो ये एक मिक्सचर है बड़ी और छोटी सनतों का। तो असल मसला यहीं से शुरू होता है। ये इतना अहम मुआशी इंजन जो पूरे मुल्क को चला रहा है, कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी मसाइल की वजह से उसकी रफ्तार कम हो रही है। यही वो चैलेंज है जिसको आज हमने गहराई में समझना है। चलें अब जरा एक एक करके उन रुकावटों को देखते हैं जो इस सनती इंजन को पूरी रफ्तार से चलने से रोक रही हैं। जरा तस्वर करें, आपकी एक फैक्ट्री है और आपको यही नहीं पता कि अगले घंटे बिजली होगी भी या नहीं। ये कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसका सामना पाकिस्तान की हजारों कंपनियों को रोज करना पड़ता है। तवानाई की ये जो किल्लत है, और खास तौर पर इसका नाकाबिले एतबार होना, पैदावार के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। इसकी वजह से कंपनियों को महंगे जनरेटर्स चलाने पड़ते हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है और वो मुकाबला नहीं कर पाती। फिर आती है सप्लाई चेन की बात। मुल्क के अंदर तबाहकुन सैलाब हों या दुनिया भर में होने वाले वाकयात, इन सब चीजों ने मिलकर खाम माल की फराहमी का पूरा निजाम खराब कर दिया है। जब फैक्ट्री को वक्त पर सामान ही नहीं मिलेगा तो पैदावार कैसे होगी। अब बात करते हैं छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों की, जिन्हें हम SMEs कहते हैं और जो किसी भी मईशत की जान होते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा मसला है पैसा, यानी सरमाया हासिल करना। बैंक उन्हें आसानी से कर्ज नहीं देते, कागजी कार्रवाई इतनी लंबी और मुश्किल है कि हिम्मत जवाब दे जाती है, और जमानत की शर्तें इतनी सख्त होती हैं कि उन्हें पूरा करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसे में नया कारोबार कैसे बढ़ेगा। और फिर एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे लोग, हमारी लेबर फोर्स। देखें, दुनिया बदल रही है, सनतें जदीद हो रही हैं, लेकिन हमारा तालीमी निज़ाम वो हुनरमंद लोग पैदा नहीं कर रहा जिनकी आज की इंडस्ट्री को ज़रूरत है। एक तरफ डिग्रियां हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्री की ज़रूरत, और उनके बीच में एक बहुत बड़ा खला है। अच्छा, ये ग्राफ शायद पहली नज़र में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन चलें इसको आसान बनाते हैं। बस इसमें रंगों पर ध्यान दें। बाएं तरफ 2017 का हाल है, जहां नीले और हरे रंग यानी प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। अब जरा दाएं तरफ 2047 के अंदाजे को देखें। हाँ, थोड़ी बेहतरी तो है, लेकिन जो टेक्निकल और आला तालीम वाले हिस्से हैं वो अब भी कितने छोटे हैं। असल मसला यही है, यही वो स्किल्स गैप है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री फंसी हुई है। तो इन तमाम मसाइल को देखकर सवाल उठता है कि क्या कोई रास्ता है, कोई हल है। जी हाँ, एक उम्मीद है, और वो है एक बहुत जामे और लंबे अरसे का मंसूबा जो बनाया जा रहा है। आइए इस ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। ये है वो मास्टर प्लान, पंजाब स्पेशल स्ट्रैटेजी। ये कोई आम मंसूबा नहीं है, ये एक मुकम्मल विजन है। और इसकी खास बात यह है कि ये दो चीजों पर एक साथ काम करता है। एक तरफ है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़कें, बिजली, पुल वगैरह, और दूसरी तरफ है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पॉलिसियां, कानून और निज़ाम। चलें अब इन दोनों सुतूनों को, यानी हार्ड और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि इनमें असल में है क्या। जब भी हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जहन में CPEC का आता है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे बड़ा मंसूबा है, और इसका मकसद ही यही है कि पाकिस्तान की सड़कों, रेलवे और तवानाई के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर जदीद बना दिया जाए। लेकिन याद रखें, सिर्फ सड़कें और बिजली घर बनाने से कुछ नहीं होता।
असल तब्दीली सॉफ्ट पॉलिसियों से आती है, ऐसी पॉलिसियां जो लंबे अरसे तक चलें ताकि सरमायाकारों को भरोसा हो, ऐसे कवानीन जो कारोबार को आसान बनाएं, और एक ऐसी हुकूमत जो मुअस्सर हो और शफाफ तरीके से काम करे। ये वो असल बुनियाद है जिस पर सनती तरक्की की इमारत खड़ी की जा सकती है। अच्छा, अब इस मंसूबे का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू देखते हैं, वो ये कि किस तरह सही जगह का इंतखाब करके सनतों की कारकर्दगी को आसमान तक पहुंचाया जा सकता है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि फैक्ट्री कहाँ लगाई जाए? क्या जगह का इंतखाब कामयाबी या नाकामी की वजह बन सकता है? चलें एक हकीकी मिसाल से इसका जवाब ढूंढते हैं। यहाँ एक बेहतरीन मिसाल है, दो सनती इलाकों की कहानी। एक तरफ है फैसलाबाद की M3 एस्टेट, बेहतरीन जगह, जबरदस्त लॉजिस्टिक्स, सारी सहूलियात मौजूद, नतीजा 80% आबाद। अब दूसरी तरफ देखें वेहाड़ी एस्टेट, सरकारी पैसा भी लगा, सब कुछ हुआ, लेकिन जगह का इंतखाब गलत था और नतीजा 0% आबाद, बिल्कुल वीरान। इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती है समझने के लिए कि सही जगह का इंतखाब कितना जरूरी है। फैसलाबाद की जो कामयाबी है ना, उसके पीछे एक बड़ा मुआशी उसूल काम कर रहा है, उसे कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। सादा लफ्जों में इसका मतलब यह है कि जब एक जैसी सनतें एक ही जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक दूसरे के लिए फायदे का बाइस बनती हैं। और ये फायदे क्या होते हैं? जब कंपनियां इकट्ठी होती हैं तो नए आइडियाज और मालूमात आसानी से एक दूसरे तक पहुंचती हैं। हुनरमंद लोगों को नौकरियां और कंपनियों को लोग आसानी से मिल जाते हैं। वो मिलकर महंगा सामान और खिदमात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाता है जहां हर कोई तरक्की करता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, पैदावारी सलाहियत यानी प्रोडक्टिविटी। इसे बढ़ाने के लिए किसको क्या करना होगा, क्योंकि आखिर में मुकाबला इसी चीज का है। तो देखें, ये एक दो तरफा मामला है। ये एक पार्टनरशिप है। कंपनियों को अपने लोगों की तरबियत पर पैसा लगाना होगा, नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी, और दूसरी तरफ हुकूमत का काम है कि वो मुसलसल बिजली दे, कर्जे लेने में आसानी पैदा करे और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तभी पैदावारी सलाहियत का पहिया तेजी से घूमेगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या पाकिस्तान की सनत अपनी प्रोडक्टिविटी की इस मुश्किल पहेली को हल कर पाएगी? क्या हम आलमी मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर सकेंगे? इस सवाल का जवाब ही पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल की सिमत तय करेगा।